तो मैं कवर करने वाला हूँ इंडियन पॉलिटी गाइस। क्रिटिसाइज करने वाले हर जगह मिलते हैं गाइस। अगर आपको भी करना है इंडियन पॉलिटी कंप्लीट तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद किट्टो गाइस। तो गाइस अभी टाइम देखो, दोपहर के 2:58 हुए हैं गाइज। मतलब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और मैं रात में पढ़ रहा था, मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। तो ये देखो मैं कॉफ़ी वॉफ़ी ऐसे इधर ही, मतलब मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाया था, वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया और सो गया था। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, मतलब मैं 6:30 के आसपास सोया था, तो थोड़ा लंबा सो गया आज मैं। तो अभी सो के उठा हूँ, तो अभी चलते गाइज, पहले टेबल वगैरह क्लीन करते हैं। और हाँ गाइज, आज खुद को एक चैलेंज देंगे, वो आपको वीडियो के आगे में पता चलेगी। तो मिलते हैं गाइज आपसे थोड़ा देर के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद। तो सी यू सून गाइज। The next day. तो ऑलराइट गाइज, अभी सुबह के 4:15 हुए गाइज। और गाइज आज है 28 जनवरी। ये वीडियो कल 27 जनवरी को स्टार्ट हुई थी। जैसा कि आपको इस वीडियो के थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाली है। तो गाइज मैं ये चैलेंज ना कल ही स्टार्ट करने वाला था, 27 जनवरी को शाम को करने वाला था। बट हमारे ग्रुप में एक हमारे बहुत ही खास भाई हैं, उनका बर्थडे था, तो हम लोग शाम में चले गए थे उन्हीं का सेलिब्रेशन में। तो रात के 12 बजे के आसपास हम लोग मतलब वापस आए थे। और अभी मैं 3 बजे सो के उठा था, स्नान वगैरह कर लिया, फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आप मेरे हाथ में इंडियन पॉलिटी है और मैं ये जा रहा हूँ मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी। तो गाइस टाइम बिना वेस्ट किए चलते स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम अपना मतलब दिन का स्टार्ट कर दिए थे और बैठ गए थे अपना पढ़ाई करने के लिए। और ये जो हमने स्लॉट लगाई थी वो 2.5 घंटे या 2 घंटे की शायद से लगाई थी हमने। और इसमें हम पढ़ रहे थे अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे कंपनी रूल आया, कैसे कॉलोनियल रूल वगैरह आया, और कैसे ब्रिटिश ने हम लोग को मतलब अपना इम्पैक्ट इंडिया में इस्टेब्लिश किया। ये सब थोड़ा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर इसमें पढ़ा रहे थे। और उसके बाद फिर हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे कैसे डिमांड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, कंपोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे हुआ, कमीशन कैसे फॉर्म किया, यही सारी चीज़ हमने इसमें आज के टॉपिक में कंप्लीट करा। और उसके बाद फिर हम अपने 2 घंटे का लेक्चर जो था वो कंप्लीट किए थे सुबह सुबह। और फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था बीच में, थोड़ा सा खाना वगैरह खाया था। और मेरे साथ गाइज, कैमरे के सामने तो नहीं बट पीछे बगल में आयुष भैया भी बेड पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों भी साथ में पढ़ना स्टार्ट किए। क्योंकि साथ में पढ़ने से ऐसा होता है ना कि आप मतलब अगर आपका मन कर रहा है गिव अप करने का, तो बट सामने वाला बोलता है नहीं भाई चलो, मतलब अभी गिव अप मत करो, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहो, मतलब जितना पुश कर सकते हैं लिमिट को उस हिसाब से अपना पढ़ो। तो गाइस जैसे जैसे मैं लेक्चर मतलब कंप्लीट कर रहा था और जैसे जैसे मैं बुक पढ़ता जा रहा था साथ साथ में, तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि हमारे जो पहले के लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे तरीके से लिखा है ना गाइस, इतने सोच के, इतने समझदारी के साथ लिखा है ना, जिन्होंने भी लिखा है बहुत, मतलब जो BN राव हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, सबकी इतनी योगदान है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। तो ऑलराइट गाइस, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ऑलमोस्ट आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, उसके बाद फिर हम दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे गाइस। और अभी जैसे मैं पढ़ रहा था तो उसमें थोड़ा सोर्सेस हम लोग देख रहे थे। सोर्सेस मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया था। जैसे हम लोगों ने अपना DPSP वगैरह कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट जैसे हम लोग ने USA से लिया था, जुडिशियल रिव्यू भी USA से लिया था, यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सेलिएंट फीचर के बारे में, जिसमें हम पता चला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चेंज की जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको मतलब चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। बहुत रिजिड, बहुत हार्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना। और उसके बाद फिर हमने इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने जैसे साउथ अफ्रीका से लिया था, रिपब्लिक, इक्वालिटी फ्रेंच से लिया था, मतलब सॉरी फ्रांस से लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी USSR वगैरह से लिया था। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे। उसके बाद अभी फिर हम क्रिटिसिज्म में गए थे गाइज। तो क्रिटिसिज्म हर जगह होती है, जैसे उस टाइम भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जैसे हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉपी पेस्ट किया गया है, और भी जैसे बहुत सारे से क्रिटिसिज्म किए गए थे। तो क्रिटिसाइज़ करने वाला हर जगह मिलते हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और फाइनली बहुत अच्छे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है अभी भी, और आगे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता ही रहेगा। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए उठा था गाइस, और क्योंकि मेरे को कॉफ़ी पीना था, काफ़ी टाइम हो गए थे मैंने कॉफ़ी आज नहीं पिया था, एक भी नहीं पी थी कॉफ़ी, तो सर दर्द कर रहा था तो मैं चला गया था 2000 years later. कॉफ़ी पीना। देन फिर हम लोगों ने मतलब हमने दोपहर का लंच वगैरह निपटा लिया गाइज। उसके बाद फिर बैठ गए थे दोबारा पढ़ाई करने के लिए गाइज। और हम अभी प्रीअम्बल पढ़ रहे थे गाइज, प्रीअम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक रह गया था हमारा, वो पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद फिर गाइज मतलब जितना भी मैंने सुबह से पढ़ाई करी थी उस सबको मैं अब रिवाइज करने के लिए
जाऊँगा गाइज, जस्ट बिकॉज मतलब 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिया है पॉलिटी में स्टार्टिंग के। तो जैसे है ना कि एक बार रिवाइज भी कर लो। जैसे मैं अभी लेक्चर के थ्रू गया था, तो लेक्चर तो मैंने देख लिया। तो मतलब मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन है कि अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ में फिर आप उसको ऐसे उसके बुक को भी रीड करो, इससे ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी मिलती है। तो बस हम अपना बढ़िया बिस्तर पैक किए, कंबल वम्बल लपेटे और फिर बुक लेके बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। और गाइज हाँ, मेरे को ना ऐसे बोल के ऐसे उंगलियों पे गिन गिन के पढ़ने का आदत है, तो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। मतलब ऐसे कुछ टर्म को पहले मैं 4-5-10 लाइन ऐसे पढ़ लेता हूँ, फिर उसको ऐसे आंख बंद करके मन में रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। एक तरीका मैं ऐसे करके पढ़ता हूँ, दूसरा मैं लिख के मतलब पढ़ता हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी और ज़्यादा होती है। तो गाइस जैसा मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, टॉपिक पढ़ रहा था फंडामेंटल राइट, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब ना आप कमेंट बॉक्स में देना। जैसे राइट टू इक्वालिटी हमें कौन से आर्टिकल में मिलती है, राइट टू फ्रीडम हमें कौन से आर्टिकल में मिलती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें कौन से आर्टिकल में मिलती है, ये सब मैं बताना ज़रूर गाइज। और फिर जैसा कि गाइज हमारे इंडिया में जो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका क्या यूज़ है, कैसे फंक्शन करता है, चाहो तो आप ये भी कमेंट में बता सकते हो गाइज। तो इतने देर में मतलब मैं रिवीजन करते हुए मैं पहुँच गया था क्रिटिसिज्म की तरफ में। तो जैसे कि हमारा जो पहला क्रिटिसिज्म हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग है। मतलब सब सारे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के हम लोग अपने कंट्री में ला के, मतलब उसमें थोड़ा चेंजेस ला के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ऐसा करके पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कार्बन कॉपी है, ये कोई। फिर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बताया गया कि ये एंटी इंडियन है, और इसमें फिर मतलब ये भी क्रिटिसाइज ये ऐड किया गया था कि ये गांधी जी के आइडिया के अगेंस्ट में है, तो इस वजह से। बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस, जो भी था जितना भी क्रिटिसिज्म था सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेस करा, और आज बहुत अच्छे से हमारे कंट्री में वर्क कर रही है। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। अभी टाइम हो गए हैं 2:30 हो गए गाइस, और अब इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड गाइस, क्योंकि अब टाइम हो चुका है इस वीडियो को एंड करने का। अब बस एक ही काम बचा कि अब थोड़ी देर में हम लोग जिम जाएंगे, जिम करके आके खा पी के सो जाएंगे। आज मेरे को पढ़ के इंडियन पॉलिटी बहुत ही मज़ा आया है। पॉलिटी मेरा थोड़ा सा वीक है सब्जेक्ट में, थोड़ा सा पॉलिटी में मैं कमज़ोर हूँ, तो पॉलिटी पढ़ के आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना मैं ब्लेस्ड हूँ कि इस मतलब इंडिया जैसे कंट्री में मैं मतलब पैदा लिया हूँ गाइस। इतने मस्त लोग हमारे कंट्री में थे जिन्होंने कितना फ्यूचर थिंकिंग के लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा था। तो सही है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से चल रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है, इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छे से रन कर रहा है। सारे पीपल, सारे पब्लिक, सारे सेक्शन के लिए सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था उसी टाइम पे। और फ्यूचर में आने वाले जो भी मतलब इम्प्लीमेंट होंगे, हमारे लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, वो सब के लिए अमेंडमेंट पहले से डाला हुआ है कि इसका ऐसे अमेंड करके ला सकते हैं। भाई बहुत मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को तो अभी पढ़ने में। और हाँ गाइस, आज मैं जितने देर में पॉलिटी पढ़ा एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ा, मेरे को बहुत मज़ा आया पढ़ के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे ब्लॉग के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने ब्लॉग अब टाइम पर डाला करूँ, क्योंकि अब मैं सारे काम से फ्री हो चुका हूँ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस्ड हूँ। तो ठीक है गाइज, लेट्स गो गाइज, एंड करते हैं सेशन को। कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद गाइज आप सबको।